भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में श्लोक नंबर 14 में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ व अंत होता है। यह नित्य है, हे भारत, इनको सहन करना सीखो। श्री शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा कि आत्मा का तो मुक्त स्वभाव है, कोई भी चीज़ आत्मा को, आत्म तत्व को स्पर्श नहीं कर सकती है। तभी तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी शस्त्र इसको छेद नहीं सकता है, पानी इसको गीला नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है। परंतु शंकराचार्य जी कहते हैं कि फिर हैरानी की बात है कि कैसे हमें सर्दी गर्मी का, सुख दुख का अनुभव होता है। तो इसका उत्तर सांख्य योग में श्री कृष्ण स्वयं दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो अनुभव है ये है मात्रा स्पर्श के कारण। मात्रा यानी कि इंद्रियां, इंद्रियों को मात्रा कहा जाता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम आँखों से देखते हैं, हम नासिका से गंध को महसूस करते हैं, हम त्वचा से स्पर्श को महसूस करते हैं, जिह्वा से तरह तरह के व्यंजनों को हम खाकर उसके रस को हम अपने अंदर फील करते हैं, हम कानों से अच्छे अच्छे शब्द सुनते हैं। ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ज्ञान कराती हैं। तो सेंसेस को श्री कृष्ण मात्रा कहते हैं। मात्रा यानी कि जो मेजर कर सके, जो माप सके। जैसे हमारी आंखें, दूर कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, उस पे सेब लटके हुए हैं, तो उन सेबों को, उन एप्पल्स को देखकर बता देती हैं कि बड़े बड़े हैं या छोटे हैं, कितनी दूरी पर हैं। तो ये जो हमने नाप लिया तो उसको मात्रा कहा गया है। तो जो इंद्रियां हैं वो मात्रा है। तो ये जो इंद्रियां होती हैं, जब इनका स्पर्श विषयों से हो जाता है, चीज़ों से हो जाता है, जैसे कि कोई स्वादिष्ट व्यंजन का हमारी जिह्वा से स्पर्श हो गया, उसके बाद फिर अनुभूति होती है, फिर ज्ञान होता है। तो ऐसे ही समस्त सुख दुख, जो भी सर्दी गर्मी है, वो सब कुछ होता है मात्रा स्पर्श के कारण, यानी कि इंद्रियों का विषयों से जब संयोग हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हम कहीं बैठे हुए हैं लेकिन हमारा मन वहाँ पर नहीं है। हमें वो जो मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस है, बड़ी बोरिंग लग रही है, हमारा मन ही नहीं कर रहा। स्पीकर कुछ बोल रहा है, सपोज वो केमिस्ट्री की ही क्लास ले रहा है या उस पर कुछ अपनी रिसर्च बता रहा है। अब जो व्यक्ति बैठा है सामने, जो सुन रहा है, जो श्रोता है, उसका मन ही वहाँ पर नहीं है, वो तो कहीं और ही चला गया है। कोई उसका फ्रेंड आकर उसको धक्का देता है, हिलाता है, तो उसको फिर ज्ञान होता है कि आसपास क्या चल रहा है। उसको कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उस समय उसकी जो इंद्रिय है, उसने अपना जो तादात्म्य है, जो आसपास की घटना है, उससे तोड़ लिया। अब कहीं और मन चला गया। तो जहाँ भी मन होगा, जहाँ इंद्रिय होगी और जब वह तादात्म्य करेगी, तब जाकर हमें किसी चीज़ की अनुभूति होती है। जैसे कोई हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ तटस्थ भाव में बैठा रहे, साक्षी भाव में चला जाए, तो फिल्म में जो कुछ भी हो रहा है वो उसको सिर्फ थका ही देगा। उसे लगेगा पता नहीं क्या उछल कूद हो रही है, बल्कि वो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वह भागीदार हो जाता है, अपने आप को विस्मृत कर देता है और उस पात्र के साथ एकता बना लेता है, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उस पात्र को वो समझता है जैसे कि मैं ही हूँ वो पर्दे में जो दिखाई दे रहा है। अब उसका जो सुख है वो मुझे अनुभव होता है, उसका दुख मुझे अनुभव होता है। तो उसके सुख दुख के साथ एकता बना ली, अपने आप को जोड़ लिया। कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत ही दुख भरी फिल्में होती हैं, उन मूवीज़ को देखकर लोग अपने आंसू बहा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ उन्होंने अपना तादात्म्य बना लिया है, अपने आप को पूरी तरह से जोड़ लिया है। तो टॉल्स्टॉय की एक संस्मरण में उसने लिखा कि मेरी माता, उसको नाटक देखने का बहुत शौक़ था। टॉल्स्टॉय खुद शाही परिवार से थे, ज़ार परिवार से उनका संबंध था। तो मॉस्को में जितने भी नाटक होते थे, जितने प्लेस होते थे, वो सब देखने के लिए उनकी माता उनके साथ जाती थी, उनको लेकर जाती थी।
तो बहुत ही उनको शौक था, लेकिन वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, बहुत ही सेंसिटिव थी। तो जब भी किसी नाटक के अंदर कुछ भी दुख भरी चीज़ आ जाती थी, किसी पात्र के साथ थोड़ा सा भी कुछ बुरा हो जाता था, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। उन्हें लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, तो बहुत बुरा हुआ है। तो उसके सुख के साथ, उसके दुख के साथ वो अपना संबंध जोड़ लेती थी और बहुत रोती थी और बहुत देर तक रोती ही रहती थी। घर जाकर भी वह रोती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि घर पे भी जाकर बहुत दिनों तक वही दुख उनके आंखों में रहता था। तो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। लेकिन जब वह नाटक समाप्त हो जाता था और वो बाहर आते थे, तो टॉल्स्टॉय और उनकी माँ जब बाहर आते थे तो बाहर एक गाड़ी उनकी खड़ी हुई होती थी और कोचवान उस गाड़ी में बैठा होता था। मॉस्को में बहुत बर्फ़ पड़ती है और कई बार माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है। उस माइनस टेम्परेचर में कोई व्यक्ति अगर बैठा रहे तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता था कि कोचवान मर जाता था, फिर दूसरे कोचवान को लाया जाता था और जो मर गया है उसे उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता था और दूसरे कोचवान को लेकर वो लोग फिर आगे बढ़ जाते थे। तो टॉल्स्टॉय ने लिखा कि ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था कि नाटक को देखकर तो माता के आंखों में इतने आंसू होते थे और इतना वो रोती थी और उसका दर्द महसूस करती थी, लेकिन एक जिंदा आदमी मर गया है सामने, उस व्यक्ति को देखकर कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी अंदर से सेंसिटिविटी नहीं है। ऐसा लगता है एक यंत्र को उठाया और दूसरे यंत्र को लगा दिया। जैसे मशीनरी में कई बार कोई पार्ट खराब हो जाता है, आप उसे फेंक देते हैं और दूसरा पार्ट लगा देते हैं। तो उसने कहा कि जो व्यक्ति मर गया उसके लिए दर्द नहीं था, लेकिन नाटक के प्रति दर्द था। क्योंकि नाटक से क्या हुआ, नाटक से उन्होंने अपने दिल का संबंध जोड़ लिया, अपने आप को जोड़ लिया। लेकिन जो व्यक्ति था उससे कोई अंदर से कोई संबंध नहीं जोड़ा, इसलिए उसका जो दर्द था, उसकी पीड़ा थी, वो उनको अनुभव नहीं हुई। और ऐसा ही होता है लोगों के साथ। वो फिल्म में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें घटित होती हैं उसको तो अपने दिल पर ले लेते हैं, वो तो उनके अंदर चलता रहता है। लेकिन वैसी ही घटना जब उनकी ज़िंदगी में घट रही होती है तब उसके प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं। फिल्म में देखते हैं कि सच्चे आदमी को पैसे की ज़रूरत थी और किसी ने मदद नहीं करी है। एक व्यक्ति मर रहा है सड़क पर और किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी है, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वही घटना जब हमारे सामने हो रही होती है तब हम उस समय इनसेंसिटिव हो जाते हैं और उठकर चले जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि चीज़ों से जुड़ना है सोच समझ के, लेकिन फिल्मों में तो लगता है कि कुछ देर की ही बात है, हम जुड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो जहाँ तक हमारा संबंध रहेगा, जब तक हमारा जुड़ाव रहेगा, तभी सुख दुख की अनुभूति होती है। जैसे बच्चा जब फुटबॉल खेलने जाता है, पैर में चोट लग गई है, खून निकल रहा है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन जब वो घर जाता है तो उसकी माँ देखती है तो माता कहती है कि खून निकलता है और तुम इतनी देर से खेल रहे थे, इतने घाव हो गए हैं। तो बच्चे को नहीं पता चलता क्योंकि बच्चे का ध्यान वहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पर हमारा ध्यान जाएगा, जहाँ इंद्रिय विषयों के साथ संयुक्त हो जाती है, फिर उसके बाद हमें फिर सुख दुख की अनुभूति होती है। ये जो विराट अस्तित्व है, इसका एक नाटक, एक खेल चल रहा है। अब ये जो खेल है इसमें हम कौन हैं? हम हैं अभिनेता, हम हैं दृष्टा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसमें भागीदार बन जाते हैं, उसके साथ अपने आप को एक करते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख बने रहते हैं। तो ये जो विराट नाटक है, इसमें ना तो कोई डायरेक्टर है, ना ही कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है, बस एक प्ले चल रहा है। तो हम अभिनेता की तरह आते हैं और जाते रहते हैं और इसका अंत नहीं है कि इस नाटक का, इसके मध्य में ही हम आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है, जो व्यक्ति साधना करता है, वो जानता है ये जीवन का नाटक चलता रहेगा। वो अपने आप को इस नाटक से पृथक कर लेता है। एक योगी जानता है कि ये सारी अनुभूतियाँ हैं मात्रा स्पर्श के कारण। इसलिए पतंजलि ऋषि ने प्रत्याहार की बात करी कि इंद्रियों में से जो हमारी ऊर्जा बहती है बाहर, उस शक्ति को अपने अंदर ले लीजिए, अपने केंद्र की तरफ बहा लीजिए। जब अपने केंद्र की तरफ वो शक्ति आएगी तो हम आत्मधन की उपलब्धि कर पाएंगे, वो आत्मधन जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। फिर इस संसार की चीज़ें चलती रहेंगी और हम अपने आनंद में रहेंगे, हम अपने अमृत में रहेंगे और सत्य तक पहुंच जाएंगे। सभी को हरिओम।